નમસ્તે મિત્રો, ડેરી 25 ક્વેશ્ચન્સ જીકે એન્ડ કરંટ અફેર્સમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયોમાં પેપર સોલ્યુશન 2020 એટલે કે ધોરણ 5 વિષય મિત્રો હિન્દી છે. તો હિન્દીનું મિત્રો આપણે સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશન જોવાના છીએ. તો મિત્રો, લોકડાઉન ચાલી રહ્યું છે, તો લોકડાઉનની અંદર વિદ્યાર્થી સુધી વિડીયો પહોંચાડી દો જેથી એમને ઘરે બેઠીને મદદરૂપ થઈ શકે. મિત્રો જોઈએ, પેપર સોલ્યુશનમાં મિત્રો જો કોઈ તમને ભૂલ જણાય તો કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલવાનું નથી, કે જેથી કરીને ભૂલ સુધારી શકાય અને વધુમાં વધુ વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચાડો કે તેથી તે સારી રીતે સમજી શકે અને લખી શકે. શરૂઆત કરીએ છીએ મિત્રો આપણે ધોરણ 5 વિષય હિન્દી પેપર સોલ્યુશન. મિત્રો જોઈએ, પેપર સોલ્યુશન જોઈએ આપણે. તો પ્રશ્ન 1 થી આપણે શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. तो प्रश्न 1, अविभाग सही विकल्प चुनकर प्रश्न के उत्तर लिखिए. प्रश्न 1, रमेश को जलेबी पसंद है. पसंद नीचे मित्रों रेखांकित शब्द का विरुद्धार्थी शब्द पहचानिए. जे पसंद शब्द है नीचे रेखांकित कर्યું છે. तो पसंद शब्दना विरुद्धार्थी शब्द नीचेनामांथी कयो છે એ તમારે પસંદ કરવાનો છે. तो नापसंद, अपसंद, पहचान और अच्छा. तो पसंद का विरुद्धार्थी दोस्तों શું થાય છે એનું વિરુદ્ધાर्थी नापसंद, यानी कि ऑप्शन अ साचो जवाब है. आगे जो वृक्ष शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? ये जो वृक्ष शब्द है एनो समानार्थी शब्द कयो है? कुसुम, टहनी, तना के तरु. तो कौन है? वृक्ष शब्द समानार्थी शब्द है तरु. बराबर है. आगे જોઈએ, टोकरी में सब्जियों हैं. रेखांकित शब्द का सही वचन परिवर्तन ढूंढिए. क्या है? सब्जियों. तो सब्जियों नीचे रेखांकित કર્યું છે. તો સબ્જિયા, સબ્જીઓ, સબ્જી યા સબ્જી એ બહુવચન છે. તો હવે આપણે શું એક વચન કરવાનું? તો સબ્જીઓ, તો સબ્જી એટલે કે ડ સાચો છે. આગળ લિંગ પરિવર્તન की सही जोड़ पहचानिए. तो धोबी, धोबन, छात्र, छात्री, गाय, बैल, हाथी, हाथीनी. तो લિંગ પરિવર્તન જે છે એનું સાચી જોડ કઈ છે તમારે જોવાની. તો સાચો જોડ કઈ આવશે મિત્રો? ગાય અને बैल એ સાચી જોડ આવશે. आगे જોઈએ, नीचे दिए गए परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए. तो તમે ફકરો વાંચી લીધો છે, તો આપણે ફરીથી એકવાર જોઈ લઈએ. एक तालाब था, उसमें ढेर सारे मेंढक रहते थे. वही किनारे पर नीम का पेड़ था. पेड़ की जड़ में एक सांप रहता था. सांप रोज ही किसी मेंढक को पकड़कर खा जाता था. मेंढक परेशान हो उठे. एक दिन उन्होंने आपस में मिलकर एक उपाय सोचा. अगले दिन एक मेंढक बिल के सामने खड़ा रहा. दूसरे सारे मेंढक बिल के आसपास छिप गए. जैसे ही सांप ने उस मेंढक को पकड़ा, बाकी छिपे मेंढक निकल आए और सांप की पूंछ पकड़कर खींचने लगे. सांप घबराया और पकड़े हुए मेंढक को छोड़कर भागा. सारे मेंढक ताली बजाकर नाचने लगे. तो दोस्तों, नीचे इस परिचय दिया है, उनमें से आपको प्रश्नों जवाब તમારે બધાને આપવાના છે. તો જો શરૂઆત કરીએ છીએ પ્રશ્નોની. प्रश्न છે શું છે જોઈએ. तालाब में कौन रहते थे? तो तालाब में ढेर सारे मेंढक रहते थे. तालाब में कौन रहते थे? तो तालाब में ढेर सारे मेंढक, मेंढक એટલે डेढ़का, ढेर सारे मेंढक रहते थे. આગળ બીજો પ્રશ્न, मेंढक को पकड़कर कौन खा जाता था? तो मेंढक को पकड़कर सांप खा जाता था. कौन खाता था? सांप. सांप खा जाता था. मेंढक को पकड़कर सांप खा जाता था. આગળ જોઈએ, मेंढकों ने आपस में मिलकर क्या सोचा? तो दोस्तों, मेंढकों ने आपस में मिलकर एक उपाय सोचा. क्या सोचा? आपस में मिलकर एक उपाय सोचा. आगे देखिए, परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए. तो परिच्छेद का शीर्षक है जैसी करनी वैसी भरनी. क्या है? जैसी करनी वैसी भरनी वो शीर्षक है. और दूसरा दोस्तों ये भी आ सकता है कि अगर 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 सब साथ मिलकर कोई भी काम किया जाए तो काम आसान हो जाता है. काम आसान हो जाता है.
ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। अगर जो चित्र देखकर 4 वाक्य लिखिए। મિત્રો અહીંયા ચિત્ર આપ્યું છે તો એને જોઈને તમારે 4 વાક્યો લખવાના છે। તો જોઈએ કયા કયા 4 વાક્યો છે, જોઈએ। एक लड़का पतंग उड़ा रहा है। छोकरो पतंग चगावी રહ્યો છે। एक लड़का पतंग चगा रहा है तो पतंग उड़ा रहा है। बच्चे खेल रहे हैं, ये सारे बच्चे खेल रहे हैं। नदी में नाव चल रही है। तीसरा, तो एक नदी है और नदी में नाव चल रही है। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है, एक गुब्बारे वाला है और गुब्बारे बेच रहा है। 2 लड़के बॉल से खेल रहे हैं, ये 2 लड़के बॉल से खेल रहे हैं। और दोस्तों ये भी आ सकता है, आइसक्रीम वाला आइसक्रीम बेच रहा है, 2 लड़के नाश्ता भी कर रहे हैं। सारे वाक्य हम लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, काव्य पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। सूरज की डैश 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 गले लगाना एक काव्य पंक्ति है। तो दोस्तों क्या आता है, देखिए काव्य पंक्तियों को पूर्ण करना है। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। ठीक है, एक काव्य पंक्ति पूर्ण करना है। आगे देखिए दोस्तों, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द देकर मूल शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सरताज, सरताज એટલે सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम। सरताज એટલે सबसे पहला। तो सरताज जो शब्द है उनका मूल शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। तो कोहली क्रिकेट का सरताज है। सरताज એટલે बादशाह, कोहली क्रिकेट का सरताज है। आप जो भी बना सकते हैं। दोपहर, दोपहर क्या क्या होता है, मध्याह्न, गुजराती में बपोर कहिए આપણે। दोपहर यानी कि मध्याह्न। तो अरविंद दोपहर स्कूल से घर आया, अरविंद दोपहर स्कूल से घर वापस आया। और दूसरा भी लिख सकते हैं, अश्विन दोपहर खेत में से घर आया। जो भी बनाना आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित की प्रश्नों के उत्तर लिखिए किन्हीं 4 का। देखिए, फूल और मछली से हमें क्या सीख मिलती है। क्या प्रश्न है, फूल और मछली से हमें क्या सीख मिलती है। तो फूल से नित हमने क्या है, फूल से नित हंसने की, फूल से क्या सीख मिलती है, फूल से हमें सीख मिलती है कि फूल से नित हंसने की। और मछली से स्वदेश के लिए तड़प कर मरने की। फूल और मछली से हमें क्या सीख मिलती है, फूल से नित हंसने की और मछली से स्वदेश के लिए तड़प कर मरने की सीख मिलती है। अगला प्रश्न, आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते हैं। तो क्या करते हैं, हम भी सच बोलते। अब्दुल कादिर ने सच बोला तो हम भी सच बोलते हैं, क्या करते हैं। अगला वाला प्रश्न, मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी। मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी। तो सुबह से जवाब, मोहल्ले में गंदगी इसलिए फैली हुई थी कि लोग कूड़ा એટલે कचरा कूड़ेदान में नहीं डालते थे। लोग कूड़ेदान में नहीं डालते थे। अगला सवाल, हमें अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ रखना चाहिए। तो हमें अपना घर और मोहल्ला इसलिए साफ रखना चाहिए कि गंदगी ना फैले, गंदगी ना फैले इसलिए, ठीक है, ये गंदगी ना फैले इसलिए। अगला सवाल, दुमदुमा गांव के बच्चों ने पानी की कमी दूर करने के लिए क्या किया। दुमदुमा एक गांव था और उन गांव के बच्चों ने पानी की कमी दूर करने के लिए क्या किया। तो एक तालाब बनाया, एक तालाब बनाया, एक बड़ा सा गड्ढा खोदा। क्या, दुमदुमा गांव के बच्चों ने पानी की कमी दूर करने के लिए एक तालाब बनाया या तो फिर एक बड़ा सा गड्ढा खोदा, वो किया। आगे देखते हैं, सूचना के अनुसार लिखिए। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। बादल, कढ़ाई और दुमदुमा। तो क तो कढ़ाई, द तो दुमदुमा और बादल सबसे लास्ट में। ये आगे देखते हैं, षष्ठकोण, सूरज और शरबत। तो सबसे पहला स कौन आता है, शरबत वाला आता है। इसके बाद षष्ठकोण वाला से आता है और लास्ट में सूरज आता है, ये है, ठीक है। और आगे देखते हैं, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो नेक रास्ते पर चलना, उनका सही आंसर क्या है, उनका अर्थ क्या है, सही रास्ते पर चलना। नेक रास्ते पर चलना यानी कि सही रास्ते पर चलना। तो हमें सदैव सही रास्ते पर चलना चाहिए। वाक्य में प्रयोग क्या है, हमें सदैव सही रास्ते पर चलना चाहिए। आगे, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए।
तो गिरनार पर्वत गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में स्थित है। क्या है? गिरनार पर्वत गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में स्थित है। तो એનું ગુજરાત શું થાય? गिरनार पर्वत गुजरात राज्यના जूनागढ़ जिल्लाમાં स्थित है यानी कि आवेलो છે। इस पर्वत में 5 ऊंचे शिखर है। तो आ पर्वत में 5 ऊंचा शिखरों છે। આગળ, गिरनार पर्वत गुजरात का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो गिरनार पर्वत गुजरातનો સૌથી ઊંચો पर्वत છે। આગળ, गिरनार पर्वत में 99,000 શું કહે છે કે 9,999 સીડીਆਂ है। तो गिरनार पर्वतમાં 9,999 પગથિયા છે। બરાબર છે। આગળ જુઓ प्रश्न 5 अ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो જોઈએ, भारत माता की शान कौन है? तो नन्हे बच्चे। कौन है? नन्हे बच्चे भारत माता की शान है। जो नन्हे से बच्चे हैं वो भारत माता की शान है। आगे, दूध और पानी से हमें क्या सीख मिलती है? क्या प्रश्न है? दूध और पानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो दूध और पानी से हमें सीख मिलती है कि मिलना और मिलाने की सीख मिलता है। दूध और पानी से हमें सीख मिलती है कि मिलना और मिलने की, मिलाना क्या है? मिलना और मिलाने की, मिलना और मिलाने की सीख मिलती है। आगे प्रश्न, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो हम महान काम करके, हम महान काम कर कर आगे बढ़ सकते हैं। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हम महान काम कर कर आगे बढ़ सकते हैं। अगला सवाल, आपको खाने में कौन सी मीठी चीज़ें पसंद है? आपको खाने में कौन सी मीठी? तो मित्रों, आ प्रश्नનો જવાબ તમારે જાતે લખવાનો છે કે તમને ખાવામાં કઈ કઈ વસ્તુઓ કે વાનગીઓ તમને સૌથી વધારે ભાવે છે, પસંદ છે, એ તમારે લખવાની છે। અહીંયા જે મને ભાવે છે મેં લખી છે। તો ગુલાબ જાંબુન, લડ્ડુ, બરફી, પેંડા એ બધું મેં લખ્યું છે। તમને જે ભાવે તમે લખી શકો છો। આગળ જુઓ, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। स्वच्छता, हाथी और मेरी पाठशाला, એના પર નિબંધ લખવાનો છે। નીચે મુદ્દા પણ આપ્યા છે। તો મિત્રો તમે તમારી શાળા વિશે તો લખી શકો। તો મિત્રો અહીંયા આપણું પેપર સોલ્વ થઈ ગયું છે। તો જો મિત્રો તમને વિડીયો ગમે હોય તો એને લાઇક કરો અને કોમેન્ટ કરો, તમારા મિત્રોને શેર કરો અને છેલ્લે મિત્રો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ભૂલવાનું નથી। તો મિત્રો વિડીયો પૂરેપૂરો જોવા બદલ તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર।